विषय वस्तु के अनुसार इस बार का जो अपना प्रसंग चालू हुआ है सप्तव्यसन का, 2 व्यसन के बारे में चर्चा हुई थी। पहला था मद्यपान और दूसरा था मांस भक्षण। इन दोनों पर चर्चा होने के बाद और तीसरा बिंदु अब आता है, उसका नाम है धूर्त कहो, जुआ कहो, ये तीसरा बिंदु है। जुआ किसे कहते हैं? तो उसमें कहा गया है धन के लोभ से प्रेरित होकर के जुआ खेलना, या इससे लोभ है, क्रोध है। इसमें नियम से कहा कि लोभ है, क्रोध है, छल है, असत्य बढ़ते हैं। जुआ खेलने वाले की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। ये ऐसी आदत है, इस प्रकार की ऐसी लत है, जिसको एक बार व्यक्ति को लग जाए तो फिर इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि जैसे कि विषय किसी व्यक्ति को खाने पीने की बुरी लत लग जाए तो उससे छूटना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे ही जुआ भी एक ऐसी लत है, क्योंकि वो जुआ उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जुआ खेलने वाले के लिए परिवार समाज में ही लोगों को लगता जरूर है कि रातों रात बहुत करोड़पति बन गया, लेकिन जुआ खोलने वालों के लिए सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जैन शास्त्र में जुआ को धूर्त कीड़ा कहा। धूर्त कीड़ा का अर्थ मूर्खों की कीड़ा। जो मूर्ख लोग खेला करते हैं, मूर्ख लोग जो करते हैं, इसको घोर व्यसन माना गया है। यह व्यक्ति के चारित्र, विवेक, अर्थ, परिवार और आत्मकल्याण सबका नाश करने वाला होता है। इसलिए इस प्रकार के जुआ जैसे व्यसनों को करने वाला, जुआ जैसे व्यसन पर आदत जिनके पास होती है, उसके लिए शास्त्रों के आधार पर संक्षिप्त से विस्तार कहा है कि जैन शास्त्र में जुआ की हानियाँ क्या है। तो सबसे पहले सप्त व्यसनों में एक जैन व्यसन, और सप्त व्यसन में जिसमें जुआ प्रमुख है, उसको जुओं की प्रमुखता कैसे? मज्जम जुआ मांसम मिहुणम चोरी विधा मिच्छा दंशनिमेवो सत्यवैणम निग्रहम। जो इस प्रकार के जुआ आदि खेलता है उसके लिए नियम से सारे के सारे लिखा है कि मद्य है, जुआ है, मांस है, विषय भोग आदि हैं, चोर है और मिथ्यात्व आदि, ये आत्मा की ओर, पतन की ओर ले जाते हैं, पतन का रास्ता खोलने वाले होते हैं। इसलिए धूर्त से विवेक बुद्धि नष्ट होती है। धूर्तेन नाशे बुद्धिम धनम मानम कुलम जसम। धूर्त के माध्यम से धन है, जुआ खेलने से बुद्धि, धन, मान, कुल, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाता है। पाप प्रवृत्ति की जड़ जुआ है, सारे के सारे पापों का। एक व्यक्ति जब कोई जुआ में जीत करके जाता है ना, और जुआ खेल करके जब उनका खेलता है और उससे जब पैसा मान लो उसके हाथ में आ जाए, तो उसकी बुद्धि जब कैसी होती है? कोई शराब पीने की। क्योंकि बेईमानी का पैसा जो होता है वो कभी ईमान के कार्यों में नहीं लग पाता, पाप के कार्यों में ही लगता है। पाप बुद्धि में ही उसकी बुद्धि
हो जाती है। ऐसे ही लिखा है कि पाप प्रवृत्ति की जड़ अगर कोई होती तो कौन है? जुआ है। क्योंकि लोभ बढ़ता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मिथ्या वचन बोलना पड़ता है, चोरी भी करना पड़ती है। अब जिसको आदत बन गई, चोरी, छल, हिंसा, हिंसा का मार्ग खुलता है। इसलिए जुआ को अनंतानुबंधी कसाय का कारण माना गया है, सामान्य नहीं कहा है इसको। अनंतानुबंधी कसाय जो होती ना, कि जैसे कि जब तक उसकी पूर्ति ना हो तब तक उसकी इच्छा शक्ति समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती है, हमेशा निरंतर उसकी ही लगन में लगा रहेगा जब तक उसका काम न होते। ऐसे ही अनंतानुबंधी लोभ का जनक अगर कोई होता है तो वो होता है जुआ। अनंतानुबंधी लोभ का कारण बनाया गया, ऐसे लोभ को देने वाला जुआ होता है। इसलिए श्रावक धर्म का नाशक को कोई है, धूर्तम सेवनम सेव्यमानस्य न वट्टम सभ्य संयमम। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसके लिए संयम और श्रावक वित्त उसके पास टिक ही नहीं सकते। संयम का नाश भी होता है और श्रावक के व्रतों का भी नाश होता है। नरक गति का कारण धूर्तम आसक्तो नार्यम गच्छया। ऐसा कहा गया कि जुआ में आसक्त जीव नरक गति का भागी बनता है। अहिंसा, अपरिग्रह का विरोधी, जुआ मानसिक हिंसा का जनक। निरंतर मन में एक अपन जिसके पास होते न थे, जुआ खेलने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, मानसिक रूप से लोगों को बुरा सोचने वाला होता है। मान लो जीत जाता है तो एक हारने वाला क्या करता, उसके बारे में बुरा सोचता है। जीतने वाला मान लो जो अब हार गया तो वो उसके बुरा करने की सोचता है। इसलिए मानसिक हिंसा बहुत होती है, मानसिक रूप से उनकी हिंसा का भाव बढ़ता है। ऐसे मानसिक रूप से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऐसे धूर्त है जो खेलने वाले हैं, उनके संयम के नाश के साथ साथ मानसिक रूप से हिंसा, परिग्रह, अत्याधिक लालसा, परिपीड़ा में आनंद, सबका पोषक, जो मूल में जैन धर्म के सिद्धांतों से विपरीत होता है। निष्कर्ष क्या हुआ? जैन शास्त्रों के आत्मा को अधिगति में ले जाने वाला, व्रत संयम, श्रद्धा का नाशक, पाप का द्वार खोलने वाला और परिवार और समाज को तोड़ने वाला जो होता है उसका नाम है जुआ। इसलिए श्रावकों के लिए जुए का त्याग अनिवार्य है। इस प्रकार ये तीसरा व्यसन है जिसका नाम कहा गया जुआ। इसके परिणाम आप लोगों ने देखे हैं। महाभारत का युद्ध का मूल जनक अगर कोई था तो कौन था? तो उन्होंने कहा जुआ था। जब इन लोगों को वनवास हुआ और वनवास में, अभी मत निकालना, उसको निकालो मत। वनवास हो जाने के बाद जब इंद्रप्रस्थ बना और उनके लिए बंटवारे में उनको जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दिया गया, तो उन्होंने अपनी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से लग कर के कर्मठता से एक बड़ा अच्छा इंद्रप्रस्थ बनाया, जिसे देख कर के दुर्योधन आदि चकित हो जाते कि इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन इनका महल इतना सुंदर कैसे बन गया, है ना, कैसे बना दिया, और अब उसको कैसे हड़पा जाए, उसको कैसे अपना बनाया जाए, ऐसा विचार उनके मन में आ गया। तो उन्होंने यहाँ आकर के संयोजना बनाई, क्योंकि क्षत्रिय है, अब एक दूसरे का आमंत्रण निमंत्रण है, स्वीकार करना पड़ेगा, और बुलाया गया किसी दूसरे बहाने सभी पांडवों को, चलो भाई मिल करके, और बैठ करके
उनसे कहा गया, देखिए नीतिवान युधिष्ठिर भी कभी कभार नीति से विमुख हो गए। वो जानते थे कि जुआ खेलना मेरे लिए हित नहीं है, हितकर नहीं है, फिर भी वे उसकी जाल में फंस गए, माया जाल में। और शकुनी के जाल में फंस कर के उन्होंने कहा कि आज आए हैं तो अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, और चौपड़ बिछा दी गई। अब चौपड़ बिछा दी गई तो अब राजा हैं, खेलने वाले हैं, अब लगेगा कुछ ना कुछ तो दाव पर लगाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी दाव पर लगा दिया। वो भी हार गए कि अब जैसा कहोगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, अब तुम्हारे दास बन गए। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा किसको, बोले कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ भी चला गया। हम लोग भी जब आपके जुए के दाव पर हार गए हैं तो मेरे पास क्या बचा, बोले कि अभी भी है तुम्हारे पास दाव पर। बोले कि क्या है, बोले द्रौपदी हैं, रानियां हैं, इस प्रकार हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। एक पहली बात उसमें एक बहुत अच्छा नीतिवान ने लिखा है कि अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने जुआ खेलने वाले अधिकार से रहित बाहर क्षेत्र पे उन्होंने काम किया। व्यक्ति को अपने आप पर तो अधिकार है, लेकिन तुम कहो कि हमारी अधिकार आपकी पत्नी पर है, पत्नी को पत्नी का, लेकिन किसी को उसको जुए पे लगाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं था, पर उन्होंने लगाया। उसका परिणाम क्या हुआ, वो भी माया चाली के इदारा, क्योंकि वो तो सरासन षड्यंत्र था ही, हार गए। और हार जाने के कारण से अब उसका अपमानित किया गया। अब अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा, तो उसको भी फिर उसी का परिणाम ये हुआ कि जब उनका अपमान छोटी सी बात पर हुआ, जुए में हारे गई, द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी ने छोटे से वचन थोड़े से हंसी मजाक में कह दिए थे, तो उस हंसी मजाक का प्रतिफल ये हुआ कि महाभारत बन गया। अब इसका परिणाम ये हुआ, जुआ ही सबसे बड़ा सप्त व्यसनों में ये महाभारत का जनक बना। तो इस प्रकार यहाँ पर जुए को बहुत बड़ा घातक, और भी आज देख लो बड़े बड़े आए दिन देखते जुआ का अर्थ क्या, कि ये जो सट्टा बाज़ार जो होते हैं आजकल, कम्युनिटी बाज़ार जो होते हैं, है ना, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं लोग, और एक दाव में रोड पे भी आ जाते हैं। कई लोगों के बर्बाद हो चुके, कई लोगों के बिजनेस धंधे बिल्कुल, जहाँ एक समय में जिनकी तूती बोलती थी, आज ये है कि दूसरी जगह वो दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों का स्थिति देखने को मिली है। तो इस प्रकार ये जुए जैसा है आज का जो बाज़ार जो है, कम्युनिटी बाज़ार वगैरह हैं, इस प्रकार के जो व्यापार आदि जो पैसा कमाने की नीतियां हैं, इनमें बहुत संयम का कारण बन रहा है। चलते हैं, चौथा व्यसन आता है वेश्यागमन। देखो इसमें कहा गया, वेश्या जो होती है, इसके अर्थात वह नारी जिसका कोई स्वामी नहीं होता, वह नारी जिसका कोई मर्यादा नहीं होती, ऐसे उस प्रकार की स्त्रियों के साथ काम वासना से प्रेरित हो रखे के अनैतिक संबंध, कौन सा संबंध कहा जा रहा है इस पर, नैतिक संबंध नहीं, अनैतिक संबंध, इससे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होता है, आत्मसंयम और सामाजिक मर्यादाएं दोनों नष्ट होती हैं। जैन शास्त्रों में वेश्यागमन या वेश्यावृत्ति परिस्त्री गमन विषय, ये घोर पाप यानी चारित्र की नाशक भी हैं। यह ब्रह्मचर्य, संयम, श्रद्धा, आत्मशुद्धि आदि के सबके विपरीत भी माना गया है। जैन शास्त्रों में वेश्यागमन की निंदा की है। 5 महाव्रत के विरुद्ध ब्रह्मचर्य भंग है, अभंभो महाभयम महाभयम,
तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, वेश्यागमन अब्रह्म यानी काम प्रकृति है जो व्रतों का क्या करती है, स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है। श्रावक को परदाराणाम वज्जेत, श्रावकाचार्य में कहा पर स्त्री गमन या वेश्यागमन सहित इसका हमेशा क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कसायों की तीव्र वृद्धि होती है, इसमें विषय सेवन से क्रोध मान माया लोभ तीव्र होते हैं, आत्मा का कर्मबंध भी बढ़ता है। और परदारा सक्तो जीवो नार्यम गच्छेय, और इस प्रकार के दाव पर स्त्री से आसक्त व्यक्ति के जीवों के लिए नरक गति को भी प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात आदि अधर्म का पोषक वेश्यागमन है। काम हिंसा यानी इंद्रियों का दमन का भाव, असत्य छल परिग्रह परिपीड़ा सुख, इनमें सबका सब मिथ्यात का पुष्ट करता है। श्रावक का पतन क्या है, परदारा से बिना सच्चो सावो, परदारा से भी यानी वेश्यागामी व्यक्ति कभी सच्चा श्रावक नहीं हो सकता। एक संबर निर्जरा में बाधा, विषय बढ़ो संबर निर्जरा ना होई, विषयासक्त जीवों की आश्रव बढ़ता है, संबर और निर्जरा नहीं होती, रुकती नहीं, वह हमेशा वह मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है। जैन दृष्टि से वेश्यागामी या वेश्यावृत्ति से क्या है, सबसे पहला नुकसान है ब्रह्मचर्य का व्रत का भंग होना, कसाय और पापों की वृद्धि होना, नरक गति का कारण, श्रावक धर्म में आत्मशुद्धि का नाशक और मोक्ष मार्ग में गंभीर बाधा आदि। इसलिए जैन शास्त्र कहते हैं विषय त्याग संयम और ब्रह्मचर्य ही आत्मकल्याण का मार्ग होता है, ये विशेष रूप से। अब पांचवा व्यसन आता है जिसका नाम है चोरी, है ना। चोरी किसको कहते हैं, तो सीधी सीधी परिभाषा है, पराये धन या वस्तु को अनुचित रूप से ग्रहण करना, जो हमारा नहीं है उसको ग्रहण करना, उसने नहीं दिया फिर भी अपना समझ करके उसको लेना, यह अस्तेय व्रत का भंग है। चोरी से भय असत्य कसाय बढ़ते हैं। जैन शास्त्रों में चोरी स्तेय अदत्ता दान को महापाप बतलाया गया है। यह असत्य अहिंसा सत्य अपरिग्रह और संयम चारों का उल्लंघन करता है।